रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप लोग जहाँ रहें हमेशा खुश और खुर्रम रहें, आमीन। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि कौन सा ऑयल हम अपने खानों के लिए इस्तेमाल करें जो हमारी सेहत का भी ज़ामिन हो, जो हमारे दिल को और हमारी बॉडी को हेल्दी रखे। तो बहरहाल ऑलिव ऑयल तमाम ऑयल्स में सबसे बेहतरीन है। कुरान पाक में इसका ज़िक्र किया गया और इसे पसंद किया गया है, लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा महंगा है और हमारी अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, तो हम उसकी जगह कौन सा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मस्टर्ड ऑयल। इसे किस तरह से प्योरीफाई किया जाएगा, इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, दूसरे ऑयल से हमारी बॉडी को क्या नुकसान हो रहे हैं, जिससे बचने के लिए हम इस ऑयल की तरफ अपने आप को ट्रांसफ़र करेंगे। ये सब मैं बताऊंगी आपको इंशाल्लाह आज के व्लॉग में। तो चलिए जनाब, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मस्टर्ड ऑयल के क्या फ़ायदे हैं और हमें क्या पता था। मुझे बचपन से यही पता था कि ये सिर्फ बालों के लिए एक अच्छा ऑयल है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे दिल के लिए। दिल की शरियानें बंद हो जाती हैं, ब्लॉकेज हो जाता है चिकनाई की वजह से, ये वो नहीं होने देता। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बीमारियां आजकल की इसी वजह से हो रही हैं कि हम मार्केट के वेजिटेबल ऑयल्स, पाम ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे उसमें फिर शुगर है या बीपी है या यूरिक एसिड का मसला है। इसके अलावा जोड़ों की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज लोगों को हो रहा है, मिड एज आफ्टर 30 to 35 जो है वो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि हमें अपनी डाइट में नेचुरल चीज़ों को इंटेक करना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल का भी जो प्रॉब्लम है वो भी हल हो सके। अच्छा जी, तो हमें फ़ायदा क्या दे रहा है ये मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है ये बहुत मेंटेन रखता है, यूरिक एसिड का मसला ख़त्म करता है। हमारे यहाँ वेट के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, वेट को कैसे मेंटेन किया जाए, तो मस्टर्ड ऑयल इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आपके हार्ट की हेल्थ के लिए, आपके दिमाग की हेल्थ के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ है। तो जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारी सेहत में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी जी। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इन पाम ऑयल्स, इन वेजिटेबल ऑयल्स, इन फैक्ट्री ऑयल्स को नो कहना पड़ेगा। इन चीज़ों से हमें हटना पड़ेगा और हमें अपनी आदत प्योरिटी की तरफ, प्योर चीज़ों की तरफ, प्योर ऑयल्स की तरफ लर्निंग करानी पड़ेगी, जैसे कि हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है। लेकिन जो मेजर इश्यूज़ नज़र आते हैं या जिसको हम बज़ाहिर नुकसान कहते हैं, वो क्या होता है, इसका कलर, इसके अंदर बनने वाली झाग और इसकी ख़ास स्मेल। जो अचार में ऑयल इस्तेमाल होता है वो भी यही ऑयल होता है। तो इन चीज़ों से हम ज़रा सा दूर भागते हैं और इसे ख़ुद से हमें प्योरीफाई करना पड़ता है, तो इस वजह से भी हमें ये थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है। असल में हमारी अगर सेहत की इम्पोर्टेंस और वैल्यू देखी जाए तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती और हम इससे बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसका बहुत ही आसान तरीका कि हम इसको किस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं, इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं और इसके कलर में एक शफाफपन कैसे लेकर आ सकते हैं, और इसके अलावा जो झाग का इशू है वो कैसे रिज़ॉल्व होगा। ठीक है जी, तो चलिए मेरे साथ। जी जनाब, यहाँ पे मैंने ले ली एक देगची और इसमें मैंने 6 लीटर ऑयल ले लिया। ठीक है जी, ये ऑयल मैं इस बर्तन में डालूँगी जो कि काफ़ी बड़ा है। आपने भी ज़रा सा बड़ा और खुला बर्तन लेना है और उसमें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो ऑयल आपने उसमें इंक्लूड कर देना है। ये ऑयल डालने के बाद अब हम इसको बहुत ही हल्की आंच पर चूल्हे पर पकाएंगे। उसमें 2 से 3 घंटे आपके लग सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ये पकेगा उतना ही ज़्यादा ये प्योरीफाई होगा। इसके अंदर की इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, इसका कलर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह शफाफ और खूबसूरत ऑयल हमारा तैयार हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो झाग का प्रॉब्लम है ये आप वीडियो के दौरान देखेंगे कि झाग काफ़ी ऊपर आएगी, लेकिन मैंने उसमें से कोई झाग नहीं निकाली और पक कर वो ख़ुद ब खुद से ख़त्म हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला और बहुत आसानी से मिला है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको भी मिलेगा। तो मैंने ऑयल जो था वो सारा का सारा इस बर्तन में, इस देगची में डाल दिया था। उसके बाद मैं इसको ले आई थी चूल्हे पे और हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया। 5 मिनट्स जब गुजर गए तो मैंने आटे का एक पेड़ा सा लिया, ये एक छोटी या मोटी सी रोटी बना ली और वो मैंने इस ऑयल में
इंसर्ट कर दी। अब ये इस ऑयल में डालने के बाद ये पकता रहेगा हल्की आंच पे। कुछ टाइम के बाद मैं आके इसको देखती रही और ये काफ़ी जो है वो इसमें झाग बनती रही। अच्छा जी, आपने आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी क्योंकि इससे ऑयल जल सकता है, तो हल्की आंच पे इसको छोड़ दें। अब अपने बाकी काम करते रहें और साथ साथ आके इसको चेक ज़रूर करते रहें, ठीक है। ये जो इसके अंदर हमने रोटी डाली है, जब ये ऑयल अच्छी तरह से पक जाएगा, इसकी इम्प्योरिटीज़, इसकी सकाफ़तें ख़त्म हो जाएंगी, तो ये रोटी ख़ुद बहुत से ऊपर आएगी। आप चाहें तो इसमें लहसुन के कुछ जवे भी डाल सकते हैं, तो मैंने वो भी कुछ इसमें डाल दिए थे। और देखें रोटी ब्राउन होती जाएगी और मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे लग गए थे इसको पकाते हुए, लेकिन उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा शफ़ाफ़ और बहुत पतला हो गया था, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारी शरीयानों में जाके ये जमता नहीं है, हमारी प्लेट्स में नहीं जमता। आपने अपनी किचन की दीवारें देखी होंगी, वहाँ पे ऑयल जाके जम जाता है। इसी तरह वो वेजिटेबल ऑयल हमारे अंदर भी जम जाता है, हमारी शरीयानों में ब्लॉकेज का ज़रिया बनता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई करता है, हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट्स की सूरत में बन जाता है। तो उन सब से निजात के लिए, अपनी अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए, अपनी अच्छी बॉडी हेल्थ के लिए जिस चीज़ को हम अपनाएंगे वो हमारा ये ऑयल होगा, जिसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और अब ये पूरा महीना मुझे बहुत ज़्यादा आराम से इजीली ऐसे ही यूज़ करने को मिलेगा जैसे कि दूसरा वेजिटेबल ऑयल होता है। देखिए, मैंने आपको निशानी बता दी है कि जब ये रोटी ख़ुद ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऑयल आपका तैयार हो गया है यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं बार बार आके कुछ आधे पौने घंटे के बाद आके चेक कर रही थी। फिर जब ये रोटी बिल्कुल ऊपर आ गई और काफ़ी ब्राउन हो चुकी थी, और इसके अलावा अगर आपने लहसुन डालना है, कुछ लोग इसमें अदरक का टुकड़ा भी डाल देते हैं, मिर्चें भी डाल देते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, वो भी ब्राउन हो जाएगा। तो फिर आपने इन सब चीज़ों को निकाल के अलहदा कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, और अपने ऑयल को आपने बॉटल्स में इंसर्ट करके अपने यूज़ के लिए रख लेना है। बात करें हम इसके रिज़ल्ट की, तो आप देखें ये प्योरीफिकेशन से पहले का ऑयल है, ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, और उसके बाद जब हमने इसको 2 से 3 घंटे पकाया तो वो इस फॉर्म में आ गया था, जो काफ़ी ज़्यादा लाइट सा था, बिल्कुल पानी की तरह पतला हो गया था और बहुत ज़्यादा शफ़ाफ़ हो गया था। बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई थी, बहुत क्लैरिटी आ गई थी इसमें। और ये भी जो आपको गोल्डनिश कलर का नज़र आ रहा है, ये भी आपके पास सरसों का ही ऑयल है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ीद इसको पकाने से हासिल होता है, ठीक है जी। तो आज का हमारा ये रिज़ल्ट आया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत लाइट है। आप इसके एक की जगह 3 पराठे भी खा लेंगे तो आपको कोई सीने पे जलन नहीं होगी। ये आपका एपेटाइट, आपका हाजमा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और आपको बहुत लाइट रखेगा, बहुत हेल्दी रखेगा। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, वो ये है कि ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। अगर आप जवान रहना चाहते हैं और ऐसे ही खूबसूरत और एक्टिव रहना चाहते हैं, तो आप भी मेरी तरह ज़रूर इस ऑयल की तरफ आएंगे और अपनी सेहत बनाएंगे। किसी पे डिपेंड करने से बहुत बेहतर है, मैं ये समझती हूँ कि इंसान इतनी सेहत में हो कि वो अपने आप को देर तक ख़ुद चला सके। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम होता है। तो ये जो नेचुरल चीज़ें दी हैं अल्लाह ताला ने इसीलिए दी हैं कि हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को, अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को बरकरार रखें। तो इंशाल्लाह हम सब इस पे अमल करते रहेंगे और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।